बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हमने करना है जी डिफरेंस बिटवीन मार्शल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ मार्शल प्रोडक्ट के आपकी मुख्ततम वसूली पैदावार में और मालियत मुख्ततिम पैदावार में क्या फ़र्क पाया जाता है। ये दोनों टर्म्स आपने चैप्टर द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं, लेकिन इसमें मामूली सा फ़र्क है। आज इसे क्लियर करते हैं। मार्शल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ मार्शल प्रोडक्ट, what terms are used in factor pricing, but some difference between in two terms. Value of marshal product represent the additional revenue a firm earns by employing one more unit of a variable input like labor or capital, assuming all other inputs remain constant। के ये जो आपकी मालियत मुख्ततिम पैदावार है ये ज़ाहिर करती है कि फर्म जो है वो मतगय्यर मदाखल की जो एक मज़ीद अकाई लगाता है जो उसे वसूली फर्म को हासिल होती है, जैसे लेबर की या कैपिटल की अकाई लगाए, और जो उसे इजाफी वसूली हासिल होती है उसे मालियत मुख्ततिम पैदावार कहा जाता है। इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो दूसरे मदाखल हैं वो साकन रहते हैं। वैल्यू ऑफ मार्शल प्रोडक्ट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद मार्शल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपका मालियत मुख्ततिम पैदावार, मुख्ततिम वसूलिय पैदावार के साथ। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आपकी जो मुकम्मल मुकाबले की मार्केट है पहले उसकी बात करते हैं। द फर्म कैन सेल एज मैनी यूनिट्स एज इट्स वांट्स विदाउट लोअरिंग द प्राइस। आपकी जो फर्म है मुकम्मल मुकाबले में वो कीमत को कम किए बगैर जितनी चाहे शय की इकाइयाँ फ़रोख्त कर सकती है, विच मीन्स कि आपकी वैल्यू ऑफ मार्शल प्रोडक्ट बराबर होती है फैक्टर प्राइस के मुदाखल की कीमत के, या इन केस ऑफ वेजेस आपकी वेज उजरतों के मामले में इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस व्हेन वैल्यू ऑफ मार्शल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू वेज रेट। के आपका जो हम लेबर मार्केट में बात करते हैं तो वाज़न उस सूरत में हासिल होता है, आपने ये किया भी है कि जहाँ पे मालियत मुख्तलिफ पैदावार बराबर हो शरह उजरत के पहले मज़दूर से लेके आखिरी मज़दूर तक उसकी जो है जो वेज तय पाई है उसे वही मिलती है। और आप जानते हैं कि मुकम्मल मुकाबले में वेजिस का तयन डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर की फोर्सेस से होता है, ठीक है। देयरफॉर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबले में आपकी वैल्यू ऑफ मार्शल प्रोडक्ट हमेशा बराबर होती है मार्शल रेवेन्यू प्रोडक्ट के। ये आपने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मार्शल प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन किया था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो शक्ल बनी है उसमें लिखा हुआ है कहीं पे VMPL और कहीं पे लिखा हुआ है MRPL, इट इज़ द सेम, ठीक है। मुकम्मल मुकाबले में ये सेम होती हैं। अब इसकी मज़ीद वजाहत मैं एक टेबल से करूँगी, पहले हम इम्परफेक्ट मार्केट की बात कर लें। अच्छा, आपकी जो अब नामुकम्मल मुकाबले की मंडी है इन एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, या आप कह लें जो मोनोपली की सूरत हाल होती है अजारादारी में, उसमें क्या है कि अ फर्म मस्ट लोअर इट्स प्राइस टू सेल मोर यूनिट। इन दिस केस मार्शल रेवेन्यू इज़ लेस दैन द प्राइस। देखें, अजारादारी मंडी की ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें ओनली वन सिंगल सेलर, ठीक है, एक वाहद फरोख्तकार है जिसे शय की कीमत पे और पैदावार पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अब अगर एक मोनोपली में जारादार ने या फर्म ने शय की ज़्यादा इकाइयाँ फ़रोख्त करनी है तो वो क्या करेगा, आपकी जो है वो प्राइस को कम कर देगा, आउटपुट को बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसने ज़्यादा मुनाफा कमाना है एक जारादार ने मोनोपली के तहत, तो वो प्राइस बढ़ा देगा और जो आउटपुट है उसे कम कर देगा और वो गैर मामूली मुनाफा कमाएगा। लेकिन इस दौरान जो टोटल रेवेन्यू में होती है इजाफा वो डिक्रीजिंग रेट से होता है, गिरती हुई शरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि चूँकि एक मोनोपलिस्ट को शय की कीमत पे मुकम्मल कंट्रोल होता है तो अपनी फ़रोख्त को ज़्यादा
बढ़ाने के लिए प्राइस को वो कम करेगा। तो उस सूरत में आपकी ये जो मार्शल रेवेन्यू है ना वो शेयर की कीमत से कम होती है। और मोनोपोली में हमेशा याद रखिएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन होती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के, या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज़ लेस देन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम करते हैं एक टेबल, इसकी मैं मज़ीद वजाहत अब आपकी टेबल से करती हूँ। देखें टेबल हम बनाएंगे, इसमें हमने लिया है 7 कॉलम लिए हैं, वर्कर्स हैं आपके 10 और 11, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट TPP ये है जी 40 एंड 44। ओके, अब नेक्स्ट आपकी है जी प्रोडक्ट प्राइस 20 एंड 20। ये हम निकालेंगे कि हमारी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के अंडर परफेक्ट कंपटीशन के। अब हमने निकालना है जी सबसे पहले मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को। व्हाट इज़ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट? देखें, दी एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस आप 44 में से 40 को निकालें तो आपका आएगा यहाँ पर 4। ठीक है जी, ये ले 4 आ गया। अब टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो इसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को शेयर की कीमत से ज़रब दे देते हैं। अब आप 20 को 40 से ज़रब दें। ठीक है, ये देखें ये है आपका 20 और ज़रब दें आप इसको 40 से। यहाँ पे ठहरे मैं इधर ऐसे लिखती हूँ, 40 मल्टीप्लाई करें आप 20 से तो ये आपका आएगा 800। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रही हूँ कि मेरा कॉलम छोटा है, इस पर क्लियर नहीं होगा, मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ये आएगा आपका 800। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो आप 20 को मल्टीप्लाई आप 4 आपको जो है वो 20 को मल्टीप्लाई करें 44 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 880। इसे करके देख लीजिएगा 880 आता है। ठीक है जी, अब आपने निकालनी है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू जो प्रोडक्ट है इसका आप पहला जो है वो खाली जाएगा, ये निकलेगी आपकी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट की। सादा लफ्ज़ों में हम डेरिवेटिव लेते हैं, 880 में से 800 को निकालें तो देखें आपका आ जाएगा 80। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालना है तो ये जो आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है ना, इसे प्रोडक्ट प्राइस के साथ हम ज़रब देंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होती है या प्राइस आउटपुट होती है दी मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट आउटपुट। तो अब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में ये है आपकी 4 और प्राइस आपकी कितनी है 20 है। ठीक है जी, ये लें। अब ये देखें 40 को आप 20 को आप 4 से ज़रब दें तो आपका आता है ये ले 80 आ गया। ठीक है जी, ये ले 80 आ गया। अब आप देखें अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। यहाँ कीमत को कम किए बगैर जो है कीमत को कम किए बगैर जितनी चाहे फर्म शेयर को फ़रोख्त कर सकती है। अब हम मोनोपोली की बात करते हैं। देखिए मोनोपोली में आपने पढ़ा है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होती है ना, ये लेस देन होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। अब इसको हमने साबित करना है। अच्छा, ये देखें अब आपके वर्कर्स हैं 10 और 11, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 40 एंड 44, प्राइस यहाँ पे मार्केट चेंज कर दी 20 एंड 19। फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपने निकालनी है, पहली आपकी खाली जाएगी, 44 में से 40 को निकालें तो 4 आ जाएगा। अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपने निकालनी है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को प्राइस के साथ ज़रब दे, 40 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ। ठीक है जी, तो आपका आएगा 800, ये भी आपने निकाला भी है। ठीक है जी, अब आप जो है वो 44 को मल्टीप्लाई करें 19 के साथ, जब ये आप करेंगे तो ये आपका आएगा 836। ठीक है जी, 836। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालनी है, 836 में से 800 निकालने तो देखें आपका आएगा 36। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालना है तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लाई होगी प्राइस के साथ, प्रोडक्ट प्राइस के साथ। ठीक है, पहला तो आपका खाली जाएगा। अब आपकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो है जी 4 और आपने मल्टीप्लाई करना है 19। ठीक है,
अब ये आपकी आएगी 76। अब आप ये देखें 36 जो है ना ये लेस दैन है 76 से। तो अंडर मोनोपली जब हम बात करते हैं ना तो एक मोनोपलिस्ट को अपनी आउटपुट बढ़ाने के लिए प्राइस को कम करता है, तो उस सूरत में अपनी आउटपुट को बढ़ाता है। मार्जिनल और आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है या उसको कहने के स्मॉल अमाउंट में बढ़ती है। और इन दिस केस if we consider value of marginal product is the higher and marginal revenue product is lower because decrease in price of product sold। ठीक है जी, ये देखें कीमत को कम करके शेयर को फरोख्त किया गया, तो यहाँ पे 36 जो है वो लेस दैन है 76 के, और इन मोनोपली मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेस दैन है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। अच्छा, अब मज़ीद वजाहत इसके फ़र्क की वो हम शक्ल से करते हैं। शक्ल में आपने जो शक्लें हैं ना वो सब बनाई हुई हैं, कोई नई शक्ल नहीं है। एक ये देखें, आपने अभी पढ़ा है कि इन केस ऑफ वेजेस में उस वक़्त आपकी तवाज़न होता है जब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बराबर हो वेज रेट के लेबर मार्केट में। देखें एक्चुअली ये जो आपकी ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का ख़त है ना ये नेगेटिव स्लोप का होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो तवाज़नी नुक्ता हासिल होता है और यहाँ पे आपकी अंडर परफेक्ट कंपटीशन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के। ये भी आप वेरिएबल से निकाल के भी आए हैं। ठीक है, अब आप करें मोनोपली की बात। मोनोपली में एक चीज़ आपने पढ़ी है कि मार्जिनल रेवेन्यू लेस दैन है प्राइस के। अब आप इस टेबल को देखें, इस टेबल को आपने मोनोपली में भी बनाया है, बहुत सारी जगहों पे बनाया है। आपकी शेयर की 7 इकाइयाँ आपने ली हैं, टोटल रेवेन्यू 10, 18, 24 और आपकी लास्ट इकाई पे 28 है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो एवरेज रेवेन्यू का है या आप कह लें प्राइस का है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इन मोनोपली में आपको शो करता है कीमत को भी और डिमांड को भी। ठीक है जी, और इसका अच्छा जी आप ये देखें, पहली पे इसकी प्राइस 10 है, दूसरी इकाई पे 9, तीसरी पे 8 और 7 पे 4 है, ये कम होती चली जा रही है। अब ज़रा मार्जिनल रेवेन्यू देखें, पहली पे 10, दूसरी पे 8, तीसरी पे 6 और लास्ट पे -2। ठीक है जी, अब आप ख़ुद इस पे गौर करें कि ये देखें ये आपकी प्राइस है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू तेज़ी से गिर रहा है बनिस्बत कीमत के। तो आपकी जो गुड्स मार्केट होती है ना, शाह की मंडी होती है, जारादारी जहाँ पाई जाती है, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू लेस दैन होता है प्राइस के। और जो आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त है ये हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त से ऊपर होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त नीचे पाता है, तेज़ी से ये ख़त गिरता है। अब आप बात करते हैं लेबर मार्केट में। अब लेबर मार्केट में जब आप मोनोपली के तहत बात करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर लेस दैन होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के। ये जो ख़त होता है ना ये VMPL ख़त से नीचे होता है। क्यों? क्योंकि ये कम है, ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से कम है। ठीक है जी, जब भी हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को मालूम करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट प्राइस के साथ, और जब हम अंडर मोनोपली बात करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को मालूम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, आपका मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन जो है वो लेबर मार्केट में पैदा कब होता है? देखें, लेबर मार्केट में अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेजेस ज़्यादा होती हैं और लेबर भी ज़्यादा लगाई जाती है, और मोनोपली में या इम्परफेक्ट मार्केट में वेजेस मार्केट में आपकी जो है वो वेजेस कम होती हैं और लेबर कम लगाई जाती है। ये जो आपका गैप है WC से WM, ठीक है, ये शो करता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन। ये इसलिए पैदा होता है ज़्यादातर इस्तेसाल कि आपकी जो शाह की मंडी होती है उसमें मोनोपली होती है, लेबर मार्केट में मुकाबले के हालात होते हैं, और जो वेजेस हैं
वो VMPL की बजाय MRPL की बुनियाद पे अदा की जाती हैं, और जिसकी वजह से मोनोपलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन पैदा हो जाता है। और ये मोनोपली में हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू फिजिकल प्रोडक्ट लेस दैन होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के। ठीक है जी, ये इनका फ़र्क था। अगर आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।